बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के सालसी के किरदार ने पाकिस्तान को इस दुनिया के अंदर एक नई ताकत बना दिया है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के गीत गा रही है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की गर्विदा हो चुकी है। ऐसा ही एक गीत चीन की जानिब से भी पाकिस्तान के लिए पेश किया गया है, जारी किया गया है, जिसके अंदर चीनी गुलकार पाकिस्तान की तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया का मुहाफिज बन चुका है। पाकिस्तान इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ ऑल नेशंस। पाकिस्तान एक सीसा पिलाई दीवार बन चुका है। पाकिस्तान ही असल ताकत है। और ये भी साथ में कहा जाता है कि पाकिस्तान इज़ अ फेथ। पाकिस्तान एक ईमान का नाम है, पाकिस्तान एक यकीन का नाम है। इसी के साथ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की बहरिया ने एक नया संग मील अबूर किया है। समुद्रों के अंदर एक नए लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजर्बा किया गया है, जो कि तैमूर के नाम से जाना जाता है। और एक ये क्रूज़ मिसाइल है, इसकी क्या खसूसियात हैं, ये कितना ख़तरनाक है, इसके मुतालिक आज की इस वीडियो में आपके सामने तमाम तफसीलात रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट इशू जो कि इस वक्त सामने आ रहा है समुद्रों से ही, जो कि मामला इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान था, वो अब अमेरिका और चाइना के दरमियान भी एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी एक वजह यह है कि अमेरिका ने जो नाकाबंदी कर रखी थी, उसके ज़रिए उन्होंने जब 2 दिन पहले एक जहाज़ पकड़ा था, तो तभी दावा किया गया था कि ये जहाज़ चाइना की जानिब से ईरान के तरफ जा रहा था। लेकिन अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से इसको पकड़ लिया गया है और इसको कब्ज़े में ले लिया गया है और उसके ऊपर अटैक किया गया था अमेरिकी फोर्सेस की जानिब से, और उसके बाद उसका इंजन स्लो करके उसको कब्ज़े में लिया गया था। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने चीन की जानिब से एक और ऑयल टैंकर जो कि ईरान की जानिब भेजा जा रहा था, उसको पकड़ लिया है। और उसके मुतालिक ट्रंप ये कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं थी। और मुझे लगता था कि मेरी प्रेसिडेंट जो शी हैं, चीनी सदर हैं, उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये इंकशाफ उन्होंने किया है। तो इसके बाद ये सवालात उठ रहे हैं, क्या उस ऑयल टैंकर के अंदर कुछ ऐसे हथियार मौजूद थे जिनको लेकर अमेरिका को इस वक्त तशवीश हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर अमेरिकी सदर ने चीन जाना है। लेकिन जब उन्होंने चीन जाना है तो उससे पहले चीन ने ये मुतालबा कर रखा है कि आप लोग ईरान वाला मामला सॉर्ट आउट करके आओ। और उसके बाद ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि चीन को हमने कहा है कि आप लोग ईरान को हथियार ना दो। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ट्रंप की जानिब से इस चीज़ का इशारा दिया जाना कि चीन के जहाज़ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी डेट आर नॉट नाइस, ये उनके अल्फाज थे। और उसके बाद ये सवाल पैदा हो रहा है, क्या चीन अब भी ईरान की मदद कर रहा है? क्या खुफिया तौर पे ईरान को हथियारों की सप्लाई जारी है? जहां पर एक तरफ ये मामला है, वहीं पर नाज़रीन किराम पाकिस्तान एक बार फिर से मरकज़ निगाह बना हुआ है। पाकिस्तान के जुड़वा शहरों के अंदर इस वक्त जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट के ऊपर मौजूद है। हमने 10,000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं उनको तैनात कर रखा है। इसके अलावा जो दीगर तमाम तर इदारे हैं उनके अंदर छुट्टी अनाउंस कर रखी है, क्योंकि अमरीकी और ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। और इसको लेकर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डिबेट हो रही है कि आखिर ये बातचीत कहां तक पहुंची है, क्योंकि ट्रंप ने आपको पता है कि जब ईरान के जहाज़ अपने कब्जे में लेना शुरू किए हैं तो उसके बाद ये मामलात मज़ीद कशीदा हो गए हैं। फिर ईरान की जानिब से आबने हुर्मुज़ को बंद कर देना, ये भी एक और फेस था इस जंग का, क्योंकि इससे पहले आबने हुर्मुज़ खुल चुका था, तमाम तर चीज़ें मुस्बत तरफ जा रही थी। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने धमकियां देना शुरू कर दी और ईरान ने भी फिर उसके जवाब में आबने हुर्मुज़ को बंद कर दिया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो सीज़ फायर की तारीख थी वो आन पहुंची है और जंग बंदी ख़त्म होने में सिर्फ और सिर्फ आप यूँ कह लीजिए कि 24 घंटे बचे हैं। और 24 घंटे के बाद दोबारा से जब ये जंग बंदी ख़त्म हो जाएगी तो ख़दशा ये होगा कि किसी भी वक्त वो खूनी जंग जो कि आज से गालबन 2 हफ्ते पहले बंद कर दी गई थी, सिर्फ इस उम्मीद के ऊपर कि पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है वो बहुत अच्छे तरीके से निभाया जा रहा है, तो ये जंग जो है वो बंद हो जाएगी और अमेरिका और ईरान जो है वो किसी मुआहिदे पर पहुँच जाएंगे, नतीजा खेज मुआहिदे पर पहुँच जाएंगे, जिसके बाद दोबारा से इस जंग को शुरू करने की जो ज़रूरत है वो नहीं पेश आएगी। लेकिन अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं जंग बंदी को, सीज़ फायर को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। अब इसके अंदर उनका क्या मकसद है, क्या मतलब हो सकता है उनकी इस बात का, इसको दुनिया का कोई भी ज़ी शऊर शख्स जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बाज़ औक़ात वो कुछ ऐसा कहते हैं जो कि वो कहना नहीं चाहते, और बाज़ औक़ात वो कुछ ऐसा कहते हैं जिसका मतलब वो नहीं होता जो दुनिया को नज़र आ रहा होता है। तो इस वक्त जो ट्रंप कह रहे हैं उनकी बात का यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन
पूरी दुनिया की नज़रें जिस तमाम तर मामले के ऊपर हैं वो ये कि क्या JD वैंस पाकिस्तान आ चुके हैं या नहीं आए, क्योंकि अमेरिका की एडवांस जो टीम्स हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। तकरीबन 6 के करीब जो अमेरिकी तैयारे हैं वो पाकिस्तान लैंड किए हैं, और उसके बाद हमारा जो हमसाया है वो आग के अंदर जल रहा है, हसद की आग के अंदर जल रहा है, और इसको मुख्तलिफ जो मतलब हैं वो दिए जा रहे हैं, इसको मुख्तलिफ रंग देकर अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है कि देखो भाई अमेरिका जो है वो अपनी फ़ौजें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पहुंचा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहता है। आप सोचिए कि कितने ये कुन ज़हन लोग हैं कि ये समझते हैं कि कार्गो तैयारे जो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं उनके अंदर फ़ौजें भरी हुई हैं, और तकरीबन 6 तैयारों के ज़रिए जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने आ रहा है। तो इस तरह से ये अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और भारतीय मीडिया का तो बेवकूफ़ बनाने में कोई आसानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो जहाँ पर एक तरफ ये सूरत हाल है, वहीं पर बहस ये हो रही है क्या ईरानी वफूद पाकिस्तान आएंगे, जिन्होंने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और मुज़ाकरात का अमल दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी जो सदर हैं वो ये कह चुके हैं कि हमारा जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान जाएगा और वहाँ पर जाकर मुज़ाकरात होंगे और एक अजीम जो मुआहिदा है वो होने के चांसेस मौजूद हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जहाँ पर इस वक्त ज़ेर बहस है, वहीं पर पाकिस्तान की नेवी की जानिब से एक धमाकेदार तजुर्बा किया गया है और समुद्रों के अंदर एक नया संग मील अबूर किया गया है, जिसकी इत्तला पाकिस्तान की नेवी ने कई महीने पहले ही दे दी थी कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे क्रूज़ मिसाइल हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान फ़ख्र करता है, उनके ऊपर काम कर रहा है और जल्द ही उनका तजुर्बा कर दिया जाएगा। और आज वो तजुर्बा हो चुका है। पाकिस्तान नेवी ने मंगल के रोज़ तवील फासले तक मार करने वाले एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल का तजुर्बा किया है, जिसका नाम तैमूर है। पूरी दुनिया इसको तैमूर के नाम से जानती है। ये मुकामी तौर पर तैयार करता मिसाइल है और इसका मकसद दुश्मन के बहरी अहदाफ को निशाना बनाना है। और इसी के साथ ये फ़िज़ा से दागा जाने वाला क्रूज़ मिसाइल है। इंतहाई दुरुस्ती के साथ इसने अपने हदफ को निशाना बनाया है, जिसकी वीडियो बाकायदा तौर पर हमारी अफवाज के मीडिया सेल की जानिब से जारी की गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि कैसे इसने अपने हदफ को निशाना बनाते हुए तबाही फेर दी। और इसकी लॉन्चिंग की अगर बात करें तो ये एक जंगी तैयारे के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। ये एक ALCM है, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जो कि फ़ज़ा से समुंदर के अंदर अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है और साथ में ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर भी ये अपने दुश्मन की धज्जियां बखेर सकता है। इसकी जो रेंज है अगर उसको बताएं, उसकी बात की जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 600 किलोमीटर तक जो है वो मार कर सकता है। इसके अलावा ये ज़मीन के बहुत करीब लो अल्टीट्यूड के ऊपर परवाज़ करता है ताकि ये रडार के अंदर कैप्चर ना हो। ये ज़मीन के बहुत करीब है और लो अल्टीट्यूड के ऊपर इसकी जो परवाज़ है वो इसलिए है क्योंकि ये रडार के अंदर कैप्चर ना हो जाए और दुरुस्ती के साथ अपने दुश्मन को निशाना बनाए। और ये वो उसकी खासियत है जो इसको स्टेल्थ भी बना देती है। मतलब रडार के ऊपर कैप्चर ना होना अमेरिका के जो जदीद जंगी तैयारे हैं उनकी खसूसियत है, लेकिन जब यही मिसाइल निचली सतह के ऊपर उड़ के जाके दुश्मन को हिट करेगा तो ये भी रडार के ऊपर नहीं आएगा, जो कि इसको स्टेल्थ तरीके से मूव करने की सलाहियत देते हैं। रास्ते में ज़मीन के नक्शे टेरेन के मुताबिक चलता है। रडार से बचने के लिए सीधी ऊंची परवाज़ नहीं उड़ता है। और यूं पाकिस्तान की जो नेवी है वो भी अपने आप को मजबूत से मजबूत तर करती चली जा रही है। और ये दूसरा तजर्बा है एक हफ्ते के अंदर जो कि पाकिस्तान की नेवी की जानिब से किया गया है। इससे पहले जो है वो एक एंटी शिप जो मिसाइल है उसका तजर्बा किया गया पाकिस्तान की नेवी की जानिब से और उसका भी अलामिया जारी किया गया। और उससे पहले एक जो बोट है PNS वो भी हमने ऐड की थी अपनी नेवी के अंदर। और अब एक और जो तजर्बा है ये इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान की नेवी दिन ब दिन अपनी जो दिफाई सलाहियतें हैं उनको मजबूत कर रही है, क्योंकि अगला हमला हमारे हमसाए हमारे ऊपर समुद्रों से करने का इरादा रखते हैं और जिसका इजहार वो 12 दफ़ा कर चुके हैं। तो किसी भी वक्त जब ये हमला होता है पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान ख़ुद को तैयार रखेगा और इनका मुंह तोड़ जवाब देगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान का ये जो सालसी का किरदार है वो इस वक्त भारत को इतना पीछे धकेल चुका है कि भारत फ्रस्ट्रेशन के अंदर कुछ भी कर सकता है। मतलब उनको इस बात का गुस्सा है कि पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया, और उनको इस बात का भी इतना दुख नहीं होगा कि उनको क्यों नहीं चुना ट्रंप ने
मतलब وہ چاہتے تھے کہ رشیا کا انتخاب کیا جائے, چائنا کا انتخاب کیا جائے, لیکن جب ٹرمپ نے یا امریکہ نے یا ایران نے پاکستان کا انتخاب کیا تو تب جو ہے وہ ان کو جو حقیقت میں تکلیف ہے وہ پہنچی ہے, اور جس کا اظہار اس وقت گودی میڈیا اپنے چینلز کے اوپر بیٹھ کر کر رہا ہے. اور پاکستان کے اندر جب امریکی اور ایرانی وفود آنے والے ہیں تو بہت سے اس کو رنگ دے کر, اپنی اپنی مرضی کے رنگ دے کے اپنا جو تمام تر ارمان ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت بنی ہوئی ہے. لیکن پاکستان کے گیت آپ کو ہم سناتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر گائے جا رہے ہیں. اس سے پہلے خالصتان کے جو سکھ رہنما ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے فیلڈ مارشل کے لیے پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں ان کو سراہنے کے لیے ایک گیت بنایا تھا, جو کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سنایا. اور اس سے پہلے پھر ایران نے بھی تشکر ادا کرتے ہوئے پاکستان کی شان کے اندر ایک گیت بنایا تھا. اسی طرح دیگر ممالک ہیں, ترکی ہے اور بھی ممالک ہیں, اور وہ سب پاکستان کے لیے اس وقت جو ہے وہ گیت بنا رہے ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان اویس منیر کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ. شکریہ, اللہ حافظ.